जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, यानी कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है इस इंडेक्स के अनुसार। तो वो है किंगदाओ, जो कि चाइना में है। तो दोस्तों, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी की गई है और इस इंडेक्स को ऑनलाइन डेटाबेस नुम्बियो के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस इंडेक्स में शहरों और देशों की सुरक्षा के आधार पर आकलन किया गया है, यानी कि कौन सा देश या कौन सा शहर कितना सुरक्षित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। तो किंगदाओ, जो कि चाइना में है, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है और मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर हम दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें इस इंडेक्स के अनुसार, तो किंगदाओ पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद है अबू धाबी दूसरे नंबर पर, ये यूएई में है, दोहा कतर में है, शारजाह यूएई में और दुबई यूएई में है। तो ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित शहर। वहीं अगर हम भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें इस इंडेक्स के अनुसार, तो मंगलुरु ये कर्नाटक में है, ये पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद अहमदाबाद ये गुजरात में, फिर जयपुर ये राजस्थान में, कोयम्बतूर तमिलनाडु में और 5वें नंबर पर है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये हैं दोस्तों भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहर। देखिए, एक इंडेक्स और आपको याद रखना है। अभी कुछ समय पहले टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया को जारी किया गया था, जिसमें भारत में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित शहर और अनुकूल शहर कौन बना था, वो बना था बेंगलुरु। फिर उसके बाद था चेन्नई, फिर था पुणे। तो ये इंडेक्स भी आप याद रखिएगा। नुम्बियो की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बेलग्रेड सर्बिया में इसका मुख्यालय है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स डेटाबेस है, जो जीवन यापन और जीवन की गुणवत्ता, प्रदूषण, इन सभी को लेकर के आंकड़े प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है। तो आंसर हो जाएगा इसका साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक कानून लागू किया है। इस कानून का उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो गलत जानकारी फैलती है उसको रोकना और लोगों की सुरक्षा से जुड़े खतरे को रोकना। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस कानून के तहत कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा निर्मित सामग्री को लेबल करना होगा, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जाती है तो उसमें लेबल करना होगा, ये बताना होगा कि ये चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार का कानून लागू करने वाला साउथ कोरिया पहला देश बना है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये है साउथ कोरिया और सियोल इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें तो ली जे म्यूंग यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक और यहाँ की करेंसी है वॉन। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, अमरावती में। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन है, पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है, कर्नाटक। और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। स्वतंत्रता के पहले किस राज्य में यूसीसी लागू था, तो वो था गोवा में। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है समान नागरिक संहिता की या यूसीसी की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन किया गया है। और यूसीसी क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक जैसे कानून,
यानी कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे जो कानून है वो सभी के लिए एक जैसे हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके लिए एक समान कानून लागू होंगे यूसीसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेगी? तो उनका नाम है सिमरन बाला। तो दोस्तों 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो 77वीं गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाएगी उसमें सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 140 मेल कमांडेंट की ऑल मैन यूनिट को लीड करेंगी। दोस्तों जो सिमरन बाला हैं ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इस प्रकार का काम करने वाली यानी कि ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी है। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली हैं और पैरामिलिट्री में ऑफिसर रैंक में शामिल होने वाली अपने जिले की पहली महिला है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो 26 जनवरी की परेड होने जा रही है नई दिल्ली में, उसमें इस बार खास बात यह भी होगी कि इसमें बैक्ट्रियन ऊंट और शिकारी पक्षियों के भी दस्ते शामिल। इसके अलावा इस साल जो गणतंत्र दिवस की झांकियां होंगी उसमें 30 झांकियां शामिल की जाएंगी, जिसमें 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां होंगी। दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं डिस्कस करते हैं। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सरली बोचबे। और भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी थी? अंजू राठी राणा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है? जय सिंथा कल्याण। मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सीनबाम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित हैं ये भी आप याद रखिएगा, तो ये जिम्बाब्वे देश से संबंधित हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? रेचल रीव्स। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों 22 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत के साथ नए रक्षा समझौते यानी सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील और साइबर सिक्योरिटी पर विस्तार किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 27 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसी दौरान इस एग्रीमेंट पर साइन भी किए जाएंगे। इस डिफेंस समझौते में आतंकवाद विरोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोस्तों यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर हम बात करें तो यह यूरोप के देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसमें कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरो इसकी करेंसी है और इसका उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेyen। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सेला। दोस्तों अभी जो गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होने जा रहे हैं? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ये बात आप जरूर नोट करें। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है यूरो की, तो हाल ही में 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया देश ने यूरो करेंसी को अपनाया है। ठीक है, पहले बुल्गारिया की जो करेंसी थी वो थी लेव, लेकिन अब क्या हो गई है? यूरो हो गई है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया, उसके और भारत के बीच में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में समझौता हुआ है।
तो दोनों देशों ने निवेश, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। इसके अलावा भारत नामीबियाई नागरिकों को छात्रवृत्तियां और प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसको लेकर के भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ है, तो क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं? तो वे खनिज जो किसी देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स बोला जाता है। इसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, डिफेंस और डिजिटल तकनीक और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। और क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन माने जाते हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम नामीबिया देश की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और इसके दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर स्थित है नामीबिया। राजधानी इसकी विंड होक है। राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नंदी नदैतुबाय, जो कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो एलिजा नगुरारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। ये अटलांटिक महासागर है और इसके तट पर है नामीबिया। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा खोराज, गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात के सानंद जिले के खोराज में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। और इसका निर्माता कौन है, यानी कि किसके द्वारा ये उपग्रह संयंत्र स्थापित किया गया है? तो अजीस्ता स्पेस लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। और अगर हम इसमें निवेश की बात करें तो गुजरात सरकार के साथ 500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों के तहत ये निर्मित किया गया है। इस संयंत्र से न केवल उपग्रह के पुर्जे बनेंगे, बल्कि पूर्ण उपग्रह डिजाइन किया जाएगा, परीक्षण और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कौन है? असम, यानी कि कहां पर स्थापित किया गया है? असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में अपना MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया है। उन्हें 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वो एयरटेल में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि टाटा कम्युनिकेशन टाटा समूह की एक प्रमुख वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और टाटा कम्युनिकेशंस एक प्रमुख फोकस इंटरप्राइजेज बिजनेस और डिजिटल कनेक्टिविटी पर आधारित कंपनी है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। MS धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के महानिदेशक, प्रवीण कुमार BSF के महानिदेशक, राकेश अग्रवाल NIA के महानिदेशक, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, AK बाला सुब्रमण्यम AERB के चेयरमैन और रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन, सदानंद बसंत दाते महाराष्ट्र के DGP बने हैं। नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो UAE के साथ साझेदारी की है। तो UAE और तेलंगाना ने मिलकर भारत के पहले नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य तेलंगाना को एक वैश्विक शहरी केंद्र बनाना। और इसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो इसमें जो शहर होगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, हेल्थ, उद्योग, इसके अलावा आवास और मनोरंजन के लिए समर्पित क्षेत्र होंगे।
दोस्तों बात करें अगर हम तेलंगाना की, तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि कांग्रेस के हैं। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। विधानसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं, लोकसभा की 17 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर स्थित है भारत के मैप में तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटर्नल ग्रुप के नए ग्रुप सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अलविंदर ढींडसा। तो दोस्तों इटर्नल ग्रुप के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने हाल ही में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब उनकी जगह अलविंदर ढींडसा इसके सीईओ बने हैं। इटर्नल ग्रुप को पहले जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और यह एक टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में जोमेटो लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई थी और आपको याद रखना है इसका मुख्य काम है फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और इक्वेंट्स और V2B सप्लाई करना। तो ये इसके प्रमुख काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या NSD के द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस बार इसका 25वां संस्करण आयोजित होना है 27 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में। तो यह संस्करण बहुत ही व्यापक होने वाला है। आपको याद रखना है कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उनमें कम से कम एक देश की नाट्य प्रस्तुतियां इसमें शामिल की जाएंगी, तो इसलिए ये नाट्य महोत्सव काफ़ी बड़ा होने वाला है। और आपको याद रखना है कि भारत रंग महोत्सव देश भर के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है लुसेंट 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको इसमें मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट, इसके अलावा 10,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई जीके के क्वेश्चन के टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कॉम्बो पैक ऐप पर मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900। और दोस्तों जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? ग्रासा मसेल को। हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस क्या है? डिजिटल लाइसेंस है। काशिबा जाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? जापान। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? मुआनपुई सायाबी को। इसके अलावा बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित की जाएगी? यवतमाल जिले में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? लुधियाना। प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बीसीसीआई ने किस एआई टूल के साथ समझौता किया है? जेमिनी। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्थान ने शुरू किया है? ऑक्सीजन IVF ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें डिस्कस करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील है, कर्नाटक में उलसूर झील है, केरल में बेम्बनाड और अष्टमुदी पेरियार झील है, मध्य प्रदेश में भोजताल इंदिरा सागर है, महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार और शिव सागर झील है, मणिपुर में लोकटक झील, मेघालय में उमियम झील, ओडिशा में चिल्का झील और पंजाब में हरके बैराज झील है। अच्छा दोस्तों, आपको बताना है कि पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था
1986, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1986 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक PDF वगैरह मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडीगर ऑफिशियल है। और यहाँ पर दोस्तों यानी ऐप पर 1000 से अधिक स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएंगी और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।